नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और मैं एक बार फिर से हूँ जंतर मंतर। जी हाँ, बहुत कई दिनों से, कई ना कि 20 से 25 दिन हो गए, यानी कि 20-25 दिनों से जंतर मंतर अपने आप में अनोखा है। देश विदेशों तक जंतर मंतर की गूंज है और आप जानते हैं क्यों। धरना बहुत होते हैं यहाँ, पर कुछ लोग जो दूर दराज से आते हैं मायूस होकर चले जाते हैं। ना बड़ी मीडिया आती है, ना कोई अधिकारी, कोई उन्हें पूछने नहीं आता। ये दुर्भाग्य ही है, पर इस वक्त आप जानते हैं कि क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर देश की बेटियाँ जो पहलवान हैं उनका धरना है। ब्रजभूषण साहब जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन पे कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप लगाने के बाद ये 3-4 महीने पहले भी इसी तरह धरने पे बैठे थे, पर सरकार के साथ एक कमेटी बनी, बात हुई और उस बात के बाद जब दोबारा से कुछ नतीजा नहीं आया तो एक बार फिर ये जंतर मंतर पर आ गए। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए पहलवानों ने, पर नतीजा वही है। इस वक्त इलेक्शन था, कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन तक धरना रहेगा, उसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगा, कर्नाटक इलेक्शन यानी। और कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस जीत गई है। और इसी के साथ बता दूं कि वहाँ पर इस वक्त लोकतंत्र भी ठीक है और EVM भी ठीक है। ये एक अलग मुद्दा है, पर मेरा काम था मैं आपको बताऊं। पर अब बात करते हैं जंतर मंतर के धरने की। देखिए आप यहाँ, आप जहाँ तक नज़रें जाएंगी आपकी, पूरा पुलिस है, अच्छा प्रबंध है यहाँ पर, क्योंकि बड़े लोग हैं, पहलवान हैं देश के, और सब दुनिया इन्हें जानती है। और यहाँ पर जो पीछे कई लोग आ रहे हैं, और अभी हम फ़िलहाल आपको सुनवाई देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी साहब जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, तो उनका भाषण सुन लेते हैं। जो पुरस्कार छीन के लाते बैठ जाओ, उन सबको सराहना करते हैं सदन के अंदर। लेकिन जब हमारे घर के वो बेटियां जिनके ऊपर अत्याचार हुई है, किए गए हैं, अपमान किए गए हैं, जब वो न्याय मांगने का कोशिश कर रहे हैं, ये आने के लिए काफी सारे पाबंदी लगाए गए हैं। बैरिकेडों पर बैरिकेड क्यों? क्या हम आतंकवादी हैं? ये तो आज ये कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और साथ साथ उन्होंने भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा मैं बंगाल का रहने वाला हूं, मैं अभी दिल्ली कल ही आया हूं, तो मुझे भी लगा कि मैं यहाँ कर इनके समर्थन में आना चाहिए। पर यह भी एक सत्य है कि इलेक्शन थे कर्नाटक में, वहाँ पर भी व्यस्तता थी, पर इलेक्शन कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा मैं कल ही आया हूँ। चलिए ठीक, अच्छी बात है अपना पर यहाँ किसान हो या कोई और हो, सारे इन पहलवानों को अपना अपना सहयोग देने आ रहे हैं। अब इसे कैसे देखते हैं कि सरकार के खिलाफ जितने लोग हैं वो शायद इस धरने में आ रहे हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस आंदोलन को बड़ा बना दिया। वजह आप जानते हैं, जब आरोप लगाया इन पहलवानों ने, तो हो सकता था कि उनको संज्ञान में लेते हुए ये सरकार उन पे अमल करती, एक कमेटी बनाती, पर शायद उसने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार है। और आपको पता ही है, जब इतनी हर जगह वो चुनाव जीत रहे हों तो थोड़ा सा प्राउड आ ही जाता, उसी का नतीजा है। जबकि आंदोलन उसी वक्त बंद हो सकता था। सरकार से इनकी गुहार सिर्फ इतनी थी कि ब्रजभूषण साहब हैं, उनको देखिए, तहकीकात करिए। सरकार ये कर सकती थी उन्हें पद से हटा के कुछ टाइम के लिए, और उस वक्त तहकीकात करके पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसी बीच आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ और लोग भी आ गए हैं। और मैं यहाँ जंतर मंतर पे हूँ और कुछ लोगों से बात कराना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पहलवानों को समर्थन में आए हैं। अब इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ आने की वजह। आप पहलवानों का समर्थन करने आए हैं, आप किस पार्टी या कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कपिल आज़ाद भीम आर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। इस अधिकतर लोग दिल्ली NCR से आए हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश हुआ कि पहले हमारे चुनाव चल रहा था, उन्होंने ये कहा पहलवानों को, यहाँ पहले आश्वासन दे के गए थे कि हम जब चुनाव से फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे समर्थन में। तो कल रात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचे और उन्होंने आज ऐलान किया कि मेरी जो टीम है, मेरे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ जो जंतर मंतर पहुँचे, तो देखिए सब लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जैसे भी उन्हें आदेश होगा। चंद्रशेखर जी आने वाले हैं आज भी इधर? वो रात को आ चुके थे, लेकिन अभी कपड़े चेंज करने के साथ गए थे, इसलिए उनको। कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन को, क्योंकि 20-22 दिन हो गए हैं अभी तक,
ना सरकार सुन रही है ना कोई और सुन रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई कुछ नतीजे पे पहुंचेगा या वाकई जो सरकार है इस वक्त वो अपने आप में है? क्योंकि हर जगह जब चुनाव जीता जाता है या फिर वो सारी सत्ताएं उनकी हो ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड आ ही जाता है। क्या वाकई घमंड है सरकार में? भाई घमंड तो पूरा घमंड है। इस सरकार की तानाशाही सरकार है और ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है, दलित मुस्लिम विरोधी सरकार है। इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि देश में जो 85% लोग हैं वो आगे बढ़ें। कोई भी केस देख लीजिए, तानाशाही तो उन्होंने उस टाइम ही की। मैं केस बता देता हूँ आपको, मनीषा वाल्मीकि वाला केस, रात को उस बहन को जला दिया जाता है और जो आरोपी हैं, जो आरोपी के समाज के लोग हैं वो उनके पक्ष में वो आंदोलन करते हैं और उनके समर्थन करते हैं। तो सोच लीजिए इस देश में, और वो यही हो रहा है। ये जो हमारी बहनें मेडल लेके आई हैं तो जब ये गौरव इस देश का बढ़ाती हैं तो सम्मान आता है, लेकिन जब यहाँ बैठ जाती हैं तो इन्हीं को जाति मार दिया जाता है। तो ये किसान जो प्रति देश है ये अब जातियों का देश बन गया है और बीजेपी सरकार जो तानाशाही कर रही है ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। आरोप लगता है इस आंदोलन पे कि अब ये पॉलिटिकल हो गया है क्योंकि राजनीतिक लोग इसमें बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पारी यहाँ से खेलना चाहते हैं। कैसे देखते हैं, क्या बाकी राजनीतिक हो गया ये आंदोलन? देखो ऐसा नहीं है, मैं औरों की नहीं कह सकता, लेकिन भीम आर्मी की बात करता हूँ। पिछले 2015 से भीम आर्मी लड़ रही है। समाज में जहाँ भी समाज पे अत्याचार होता है या किसी भी देश में कहीं भी और किसी को इंसाफ की जरूरत होती है, वहाँ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं और इंसाफ मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यहाँ भीम आर्मी पहुँच चुकी है, हमारे राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच चुके हैं। इन बहनों को इंसाफ जरूर मिलेगा और वो व्यक्ति जो आरोपी है वो जेल जाएगा। इंसाफ जरूर मिलेगा और आरोपी जेल जरूर जाएगा। अब देखना यही है कि सरकार क्या वाकई इनको अमल में लेती है, क्योंकि ये वही जंतर मंतर है। यहाँ से लोग इस आरजू में आते हैं कि शायद उनकी कोई सुन ले, पर इस वक्त बड़ा आंदोलन है। आप जानते ही हैं मेडल जीत के जो बेटियां आई हैं, ये हाशिया है कि अगर उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ से आवाज़ लगानी पड़ रही है। यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम संजीव तोमर नाम है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश से 4 दिन से ये शुरू हुआ, मैं यहीं धरना दे रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहते हैं धरने के बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है बेटियों का अत्याचार कर रही है और ये नरेंद्र मोदी ने ये नारा छोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये नारा जो है ना उल्टा पड़ गया, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये नारा है इनका। और बेटियों के साथ में ये अत्याचार कर रहे हैं। रात के 2:30 बजे हाथरस कांड में एक दलित बेटी के साथ में अत्याचार होता है और उनके जो परिवार वाले हैं उनका आवाज़ नहीं उठने देती ये भारतीय जनता पार्टी। और ये योगी जी कहते हैं कि हमारा जो माफियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। इस माफिया सबसे बड़ा माफिया ये दिल्ली में बैठा है ना, उसको मिलाओ ना। उसको क्यों नहीं मिलाते ये लोग? कौन बैठा है दिल्ली में माफिया? विभूषण जो गोंडा बस्ती का सांसद बन के बैठा कही है वो ज़्यादा दूर नहीं है गेरा। और बोलते हैं ये कि स्मृति ईरानी बोलती है केरला फिल्म देखने। कर्नाटक ने इनको जवाब दे दिया, वो केरला फिल्म फेल हो गई अब। और ये बोलते हैं एक तालाब होता है ना, तालाब, और जब मछली कूदती है तो पानी सारा गंदा हो जाता। तो ये वो लोग हैं कि तालाब को भी ये देश गंदा कर दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने देश गंदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश गंदा कर दिया, आप भी ऐसा मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बहन बेटियों के समर्थन में आया हूँ। सबसे पहले उन माँओं को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ऐसी हमारी बहनों को जन्म दिया, जिससे जो है समाज में अपना जो है बढ़ाने का उत्साह पैदा किया और जाकर के देश विदेशों से मेडल लेकर आ रही हैं। उन बहनों के लिए धन्यवाद करूंगा। और ये जो सरकार जो चल रही है ये निकम्मी सरकार, ये अंधे बैरों की सरकार है। और इसमें जब बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? ये हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो ये देश की सुरक्षा क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा केवल कि ये विफल सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये निकम्मे लोग हैं, इनसे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए, सबका एक अपना अपना मत है। लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि आंदोलन कितना और आगे जाएगा। 20-22 दिन हो गए और देखिए धरना दस्तूर जारी है अभी तक। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, क्योंकि ये जो आप धरना देख रहे हो ये बेटियां ही हैं जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, गलत को गलत कह रही हैं। पर आप समर्थन देने आई हैं इन लोगों को? पूरा समर्थन हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ। कहाँ से आए आप? हम झज्जर से आए हैं जी। झज्जर से देखती हैं आप इस आंदोलन को कि बेटियों को अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ रही है और अपनी सुरक्षा को लेकर? जब ये सरकार एक नारा देती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ बचा दी इन्होंने? ये तो रोडों पे बैठा दी है। उनका शोषण किया जा रहा है तो हम भी बर्दाश्त नहीं है। हम अपने घर में ताला बंद करके कैसे बैठ सकते हैं? हम अपना हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं।
जब एक गुरु को जब बच्चा भेजा जाता है, बेटियां हो या बेटा हो, तो बहुत पूरे विश्वास से उनको उनके साथ किया जाता है कि अच्छा ही भविष्य बनाएंगे। पर इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं आने वाली जो बच्चियां हैं उनमें डर या खौफ पैदा करेंगी। हाँ हाँ, पूरा पूरा खौफ पैदा करेंगी। पर हम ये आज की लड़ाई अगर हम जीत गए, फिलहाल तो हम जीतते पड़े हैं, हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि इतनी भ्रष्ट सरकार को हम रहने नहीं देंगे। एक उदाहरण तो मिल चुका है कर्नाटक में, एक तरफ से तो लुटिया इनकी डूब चुकी है और आगे हरियाणा में भी इसको दिखा देंगे कि तुम्हारी सरकार कितनी गंदी है। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अभी सरकार को हम नीचे गिरा के मानेंगे और अपनी बेटियों को पूरी पूरी सुरक्षा देने के। आरोप ये लग रहा है इस पे कि अब ये जो आंदोलन है वो पॉलिटिकल पार्टियों का अड्डा बन गया है। काफ़ी लोग पॉलिटिकल पार्टी आ रहे, पहले ठीक चल रहा था। क्या ऐसा लगता है आपको कि राजनेताओं का दखल कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करता है? कोई राजनीति नहीं, आपने यार कोई राजनीतिक दिख रही है? ये सिर्फ बेटियों के समर्थन में आपने, हमारी जो बेटियां होती है ना वो सबकी साझी होती हैं। बेटियां सारे पूरे देश की साझी बेटियां होती हैं, मोदी की डाला नहीं। जब मेडल लेकर आवे तब उनके कंधे पर आदर करने का, ये मेरी बेटी है। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बेटी अपनी नहीं होती। जब बेटियों के ऊपर दुख दर्द पड़ा है ना, उनकी इज्जत पर बात आवे तो वो पूरे समाज की, पूरे देश की बेटियां साझी बन जाती है। ना तो यहाँ पर कोई ये राजनीति का षड्यंत्र चल रहा है, ना कोई और है। ये सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये जो बीजेपी सरकार है, ब्रजभूषण जैसे नेता हैं, ये फैला रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति चल रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि हम हारेंगे और ये बेटियां क्या जीतेंगी। लगता है आपको ऐसा कि एक ब्रजभूषण सिर्फ एक ही शख्स ने पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया? कोई आवाज़ नहीं खोल रहा, चाहे प्रधानमंत्री हो और भी लोग हों, कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है उनके आगे। ऐसा क्या लगता है आपको? ये सरकार गुंडा की सरकार है, जो सारे गुंडे, क्योंकि पता है जब एक ने बंडा फोड़ दिया तो सारा का फूटेगा, तो अगर एक बोला तो सारे मरेंगे। तो ये गुंडा की सरकार है, इसीलिए जो कोई सा भी कोई कांड करे तो उसकी सारे सपोर्ट करे हैं, क्योंकि ये गुंडे किसी की एक दूसरे की खोलेंगे तो सारे की खुलेगी। आप समझो उस बात ने, तो ये इसीलिए ब्रजभूषण की सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में क्या फिर सरकार दोबारा वापस आएगी है या फिर नहीं आएगी अब इस हालातों को देखते हुए? नहीं नहीं, इस हालात को देखते तो बिल्कुल भी ये सरकार नहीं आने देंगे। आप देखने लग रहे, एक उदाहरण तो मिल चुका है आपको कर्नाटक का, तो क्या लगता है? कर्नाटक के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ जो इलेक्शन हुए थे, अगर हम कहें नगर निगम, वहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने कर लिया और कहीं ना कहीं खुश हो जाती हैं सोच के कि चलिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं जी। अभी हरियाणा में देख लेना, 2024 में इनकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे। बेटी के ऊपर बात आई, पहले किसान बैठा दिए थे रोडों पे, फिर जवान बैठा दिए, अब पहलवान बैठा दिए। इन्होंने छोड़ा क्या है? ना तो कोई कमाई छोड़ दिया है, सारी चीज़ की महंगाई बढ़ा दी है। इसने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। हम आम जनता कहाँ जाएँ? बेटी के ऊपर बात आने के बाद हम किसी को भी नहीं पकड़ते जी। बेटी तो सबकी साझली होती है। हाँ जी, जैसा भी इन्होंने कहा कि जब मेडल लेके आई थी यही बेटियां थी, आपने भी देखा होगा, वही मोदी प्रधानमंत्री साहब थे जो उनके अपने घर पर इन्हें छावासी दे रहे थे। और क्रिकेट टीम की अगर याद करें हम, तो उन्होंने जब हारने के बाद भी कॉल किया था, बड़ा प्रोत्साहन किया था। पर क्या ये आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है, जानबूझकर इसको दबा रहे हैं? जानबूझकर उनको दबा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर इन तक आवाज़ पहुंची तो इन्हें दिक्कत आ जाएगी। जानबूझकर। आप एक बात बताओ, जो खट्टर साहब हैं वो जाकर गामा में, जिला में जाकर जनसभा करने लग रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। तो उन जनसभा में आपने देखा भी होगा, सिरसा में एक हमारी बाण थी, उन्होंने जनसभा की हुई थी, सरपंच बाण थी। वो ऐसे तो उनकी बहुत बड़ाई कर रहे थे, ऐसी है बेटी ने, ऐसे काम करे, ऐसे करे। लेकिन जब वो अपनी समस्या सुनानी शुरू करी तो अपने गार्ड बेच कर उसको उठवाकर बाहर फिकवा दिया। तो ये एक नारी की इज्जत है। उन्होंने अपना दुपट्टा भी खट्टर साहब के चरणों में घेरा। एक बात सोचो, जो पगड़ी हो ना इंसान की, वो उसकी इज्जत है, लेकिन एक नारी का दुपट्टा उसकी इज्जत होती है। तो खट्टर साहब वैसे तो जनसभा करने लग रहे, तो वो नारी की इज्जत कहाँ जानते हैं जो उसके दुपट्टे को भी नहीं जान सके। एक दूसरी बात, फिर उन्होंने एक दूसरी महिला थी, एक दूसरे जिले में जाकर उन्होंने पूछा कि हम ये जो नशा का बारे में पूछने के लिए, भाई हम नशे को कैसे खत्म कर सकते हैं ये बताओ आप। वैसे तो पूछ रहे जनसभा करके। एक महिला का 23-24 साल का लड़का जवान था जो जिसकी डेथ हुई है नशे के वजह से, तो उन्होंने उठ कर अपना प्रचार बताना शुरू करा। दुख मतलब शुरू भी नहीं करा था, तभी खट्टर साहब कह रहे ये तो राजनीति की बेजी ओढ़ है, ये तो आम आदमी की बेजी ओढ़ महिला है, इसको उठा को बैर फेंको। अरे एक महिला को जनसभा, उनके खिलाफ बात करें, उनसे अच्छे सवाल पूछ ले तो वो बाहर की हो जाती है, अपोजिशन से हो जाती है। हाँ, मैं खट्टर
साहब से एक बात पूछना चाहूँ तो ये जनसभा क्यों कर रहे हैं वो? जब उन्होंने मन की बात करनी है वो तो मन सभा होगी ना। जो मेरा मन करेगा वो बात मैं सुनूंगी, जन की सभा की तो बातें नहीं सुननी। जो बात उनके खिलाफ कर रहा है, जो बात पूछ रहा है उन्हें ठाकर बाहर भगवान लग रहा है। एक भाई ने पूछा कि खट्टर साहब आप कह तो रहे हो कि भाई नशा मुक्ति करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, तो आप जड़ न पकड़ो ना। हमारे पेड़े में जो दिमक लाग जाए तो हम जो पेड़े की जड़ में दवाई घेरा करे, तो वो नशे ने खत्म करने जा रहा है। जो नशे करे उनने क्यों ठुआन लग रहा है? कहीं ना कहीं इस सरकार को बहुत, जिसे कहते हैं ना, घमंड आ गया है अपनी जीत का। और इतने सालों से जो राज कर रही है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिसकी बात करें सब इनके अधीन है। खबर आपको भी मिल जाती है, जब भी कुछ इनके अगेंस्ट बोलता है वहाँ आपको अगले दिन CBI या ED की रेड के रूप में नज़र आ जाती है। क्या वाकई पतन अब शुरू हो गया है कर्नाटक से? पतन तो हो गया जी, इनका शुरू हो गया दोबारा से। जिस तरह आप देखने लग रहे हो, जनसभा करने लग रहे, गाँव में इनका विरोध करने लग रहे, झंडे दिखाने लग रहे। जो किसान आंदोलन में हमारे युवा थे, मतलब बहुत से आदमी आंदोलन से आपने याद दिलाया, किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्शन हुए थे और उसके बाद दोबारा से सरकार बन गई। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन नहीं है अच्छी सरकार चुनने का? क्योंकि दोबारा से फिर योगी आए, आंदोलन के बाद की बात है ये, और जहाँ से टिकैत साहब आते हैं वहाँ से अच्छी खासी सीटें थी। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है शायद अच्छी सरकार का? ये कोई बात नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हमारी जनता बोली बाड़ी है, इन्हें बोल बच्चन में ले रखी थी। और कुछ कार्यक्रम था इनका EVM, मतलब जो मशीनों में इन्होंने दिक्कत की थी ना, उस वजह से ये जीते थे, लेकिन वैसे नहीं जीते थे। कुछ तो हमारी जनता को इनको बोल बच्चन देकर ना हमारी जनता को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन कुछ इनका मेन पॉइंट था EVM, जो मशीनें हो इनकी, उनके अंदर गड़बड़ी करके ना तब ये इलेक्शन जीते थे। EVM जैसे ये बोल रही है, EVM को गड़बड़ करके ये जीतते हैं, क्या ये सही बात है? गड़बड़ तो ये सरकार शुरू से करती आई है जी। 2 मुट्ठी दाने के अंदर ये लोगों को खरीदने को कर्नाटक करना होता तो ये कर्नाटक में भी कर लेते। कर्नाटक में भी कर लेते, पर अब जनता समझदार हो गई है, वहाँ उनके पैतरों में नहीं आ सकती। अब उनके सारे जितने भी बोल बच्चन हैं, जो भी ये बेतुकी भाषण देते रहते हैं, हम उसके अंदर अब आने वाले नहीं है। हम अपना हक छीन के रहेंगे। देखिए महिलाएं हमारे साथ है और एक शख्स और हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं RK अग्रवाल हिसार हरियाणा से हूँ। मैं खट्टर साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कल एक दुखिया ने अपनी बातें कही। उनका पति कत्ल हो गया था तो उसको बोले आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। उसने अपनी चुन्नी जो है ना वो पैरा डाल दिया। नंबर 2, आपका एक आदमी बोल रहा था इसको बाहर निकालो। क्या राइट है तुम्हारा बाहर निकालने का? वो भी आपका कोई आदमी है तो इसका मतलब ये थोड़ा उसको बाहर निकालो। तो ऐसे खट्टर सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि ऐसी बदतमीजी मत करें। दुनिया सब समझती है आपको आप क्या है। नंबर 2, आप और क्या पूछना चाहेंगे? पूछिए। ये आंदोलन, ये बताइए आप, दिल्ली में जहाँ सारी कार्य प्रणाली इनकी है, सब कुछ इनके हाथ में है, इतने दिन तक बेटियाँ चीख रही हैं यहाँ से, क्या आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं लोग या जानबूझ के इसको दबा रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये आवाज़ इसलिए कर रहे हैं। कल मैंने YouTube देखा था तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2 जजों को, वो YouTube का नाम नहीं, मैं 2 जजों को इसी यौन शोषण के चक्कर में, वो हल्का यौन शोषण था, शाब्दिक था या टचिंग था, उसमें 2 जजों को निलंबित कर करके पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को निलंबित किया, उसको जेल में डाल दिया। और इतना बड़ा ये 6-7 के साथ यौन शोषण है। अब क्या तुम गूंगे बहरे हो? तो इसका मतलब ये है कि कुर्सी का खतरा है। उससे 5-7 सीटों का जो है ना, 5-7 सीटों का लालच है। तो इससे ब्रजभूषण जी आते हैं उस क्षेत्र से, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से अगर उसको अलग किया तो कहीं ना कहीं वहाँ से सीटें नहीं आ पाएंगी लोकसभा में? वो कहते हैं कि ब्रजभूषण है तो बीजेपी है और ब्रजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं। मैंने तो उनको इस माध्यम से बहुत तगड़ा ललकारा है और सब बकवास कर रहे हैं ये जाटों का है। ये जाटों का नहीं है, तुम अंधे हो, सारा देश आ रहा है। कल भी मैंने बोला था, ये जाटों का कहाँ से हो गया? और नंबर 2, हम मोदी सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हम ट्रैक्टर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, बकवास कर रहे बिना मतलब। उनको चाय समोसा खिला करके वो पूछते हैं क्या ब्रजभूषण पर कोई केस है? अब भैया कहते नहीं कैसे नहीं है। अरे आरामजादे कुत्ते, 38 केस है। तो ये बकवास कर रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो वो सिक्योरिटी के साथ सामने क्यों नहीं आता? झूठ के पाओगा, ए लियर हैज नो लेग्स, समझ गए ना? तो ये जो 1857 में गदर हुआ था,
और 90 साल लगे थे, समझ गए ना। एक चीज़ बताइए, अब लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, उन्होंने कहा हाई कोर्ट जहाँ भी ये मामला कोर्ट के थ्रू ही सलूशन निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के तो जजों ने समर्थन किया है, हम केस लड़ेंगे, जजों ने, वकीलों ने। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका जो हल है वो कोर्ट से ही निकलेगा, राजनीतिक से तो नहीं निकल रहा? का हो तो कोर्ट से निकलेगा, लेकिन एविडेंस जो है जनता की, जनता को नहीं देख रहे हो क्या? एक मिनट सुनिए, पंजाब से हरियाणा से अपना काम छोड़ करके बस भाड़ा लगा करके अपना टाइम वेस्ट कर करके अगर ये दोषी होते तो कोई आता क्या? आज युवा पीढ़ी को, सबको सारी बातों का सरकार का पता है, समझ गए ना। हमारे से टैक्स लेते हैं, बिजली का बिल काट देते हैं, पानी का बिल काट देते हैं, उनको तो अधिकार है। और जब सरकार अन्याय करती है तो हमारे को कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। वो सोचते हैं भोंकते रहेंगे, हमें 5 साल मिल गए हैं और जनता का शोषण करते रहेंगे। MLA 100 करोड़ में और MP 1000 करोड़ में, हम तो अपने लिए बने हैं। और छोटे मोटे भैयों की तो बात ही क्या है, सब इस देश का खाना खराब हो गया। जितनी महंगाई बढ़ी है वो हमारे देश के टैक्स लगा करके, और जब वो घोटालेबाजों को बाहर कर करके और जनता को नए टैक्स लगा करके इस देश की ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। देखिए, गुस्सा सरकार के प्रति है, क्योंकि सरकार की मनमानी कह रहे हैं सारे लोग कि इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा इस आंदोलन का? सरकार इसका सलूशन निकालेगी या फिर कोर्ट के थ्रू इसका सलूशन निकलेगा? हम वो भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।